Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine by the grace of Almighty Allah. Now it is time to discuss dorsiventral leaf or you can say dicot leaf. सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे हम dicot leaf का vertical section ले लेंगे. If we are going to take the vertical section of dicot leaf का vertical section जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं 3 sections होते हैं इसमें. We are having then 3 regions in dicot leaf. इसमें क्या होता है, एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा जो होता है दैट इज मेसोफिल टिश्यू एंड द थर्ड वन इज वेस्कुलर सिस्टम. These are the 3 regions which are actually observed under microscope when we are going to describe the vertical section of a dicot leaf. Basically अगर आप देखो कि इसको dorsiventral leaf कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि dicot leaf में दोनों surfaces मतलब upper epidermis और lower epidermis दोनों different होते हैं. They are both different. That is why we usually use it to say that it is a dorsiventral leaf. इसमें dorsal surface होता है, ventral surface होता है and दोनों के दोनों surfaces different है. सबसे पहली बात अगर आप देखोगे एक लीफ जो होता है, डाइकॉट लीफ जो होता है, इसको बाहर से एनक्लोज किया जाता है बाय एपिडर्मिस. वो डाइकॉट लीफ नेबर किन तो अंदर की एनक्लोज करना एपिडर्मिस से एनक्लोज करना, इसको एनक्लोज किया जाता है बाय एपिडर्मिस. ये आपको दिमाग में रखना है ना. यहाँ पे 2 एपिडर्मिस है, एक है अपर एपिडर्मिस, दूसरा है लोअर एपिडर्मिस. डाइकॉट लीफ में सबसे पहली बात इसमें अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है. The cells of the upper epidermis are parenchymatous in nature. They are closely packed. उनके बीच में intercellular spaces नहीं होती है. And let us suppose this is lower epidermis. ये lower epidermis है. तो डाइकॉट लीफस मज एक्चुअली एनक्लोज करना एपिडर्मिस से नेबर की अपर अमिस मज एपिडर्मिस 2 रीजन आसान. अ गो अपर एपिडर्मिस ब्या गो लोअर एपिडर्मिस. मगर एपिडर्मिस पेट की एनक्लोज करना बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल. दिस इज अपर एपिडर्मिस जिसको आप कहते हो एडेक्शल एपिडर्मिस एंड दिस इज एबैक्शल एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एबैक्शल एपिडर्मिस. It is also enclosed by a thick layer of cuticle. इसमें भी cuticle होता है, ये आपको दिमाग में रखना है. Thus, we are having a dicot leaf vertical section. If we are going to observe it, the dicot leaf is enclosed by a layer of epidermis which gets differentiated into 2 regions. एक होता है upper epidermis, दूसरा होता है lower epidermis. ये आपको दिमाग में रखना है. अब उसके बाद ये जो अपर एपिडर्मिस, ये जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस कंटेन्स स्टोमेटा. एज यू ऑल नो अगर तुम वुचो यम साथ स्टोमेटा आसन, स्टोमेटा 3 तरीको आसन अकिस प्लांटस मज. एक होता है अगर लीफस मज दशवनी सरफेसन पे स्टोमेटा अत वन एम्फिस्टोमेटिक. अगर स्टोमेटा सिर्फ प्रेजेंट लोअर एपिडर्मिस मज अत वन हाइपोस्टोमेटिक. एंड अगर स्टोमेटा प्रेजेंट अपर एपिडर्मिस मज तथ वन एपिस्टोमेटिक. अगर तुम वुचो डाइकॉट लीफ यह हाइपोस्टोमेटिक तिक स्टोमेटा ज्यादा लबन कत मज एडेक्शल सरफेस मज मतलब लोअर सरफेस मज. गो डाइकॉट स्टेम जो है, डाइकॉट लीफ जो है ये हाइपोस्टोमेटिक है. हाइपोस्टोमेटिक का मतलब है स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा आर लोकेटेड ऑन लोअर सरफेस. ये लोअर सरफेस पे होते हैं. लोअर एपिडर्मिस मज स्टोमेटा आसान, तवे पे अमिस नाव हाइपोस्टोमेटिक. तम पत ध्यान थो मे गोथी एपिडर्मिस गसान कंप्लीटली डिफरेंशिएट 2 रीजन मज. अपर एपिडर्मिस तथ वन एडेक्शल एपिडर्मिस, ब्या गो लोअर एपिडर्मिस तथ वन एबैक्शल एपिडर्मिस. एडेक्शल एपिडर्मिस तो एबैक्शल एपिडर्मिस पेट की एनक्लोज कर बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल. एबैक्शल एपिडर्मिस मज लबन स्टोमेटा. तवे डाइकॉट लीफ अगर तुम वुचो यह हसा हाइपोस्टोमेटिक. तम पत अगर तुम वुचो एडेक्शल एपिडर्मिस तो एबैक्शल एपिडर्मिस अत दरमियान टिश्यू तथ वन मेसोफिल टिश्यू. मगर ध्यान थवन ये मेसोफिल टिश्यू डाइकॉट लीफस मज डिफरेंशिएट गसान 2 रीजन मज. को इसके बीच में जो है ये वाला रीजन जो है यहाँ पे है मेसोफिल टिश्यू, इसके बीच में है मेसोफिल टिश्यू
अगर आप देखोगे ये मीजोफिल टिश्यू जो है, मीजोफिल टिश्यू अपने आप को डिफरेंशिएट करता है दो रीजन्स में, एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा है सुपांजी पैरेन्काइमा, सुपांजी पैरेन्काइमा। ये याद थाउन डाइकाट लीफस मज हसा एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस तो लवर एपिडर्मिस दरमियान मीजोफिल टिश्यू, मगर सह मीजोफिल टिश्यू पन्निस पानस डिफरेंशिएट करान दोन रीजनन मज, पैलिसेड पैरेन्काइमा, बेयि सुपांजी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा लाई करान बिलो लोअर अपर एपिडर्मिस, इसके नीचे जो होता है इसमें होते हैं elongated cells but they are parallel to each other, elongated cells which lie parallel to each other. It is composed, palisade parenchyma is composed of elongated cells and all these elongated cells are parallel to each other, vertically होती है, they are vertical in orientation and are parallel to each other. Thus we can say palisade parenchyma जो है, palisade parenchyma, पैलिसेड पैरेन्काइमा की सेल्स जो है elongated, vertically arranged होती है and parallel, they are parallel. को पैलिसेड पैरेन्काइमा जो कंप्लीटली लाई करन बिलो अपर एपिडर्मिस, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, दो सेल्स आर, अगर आप देखोगे इनको आप यूजुअली देखते हो एलांगेटेड सेल्स है, लेकिन ये वर्टिकल है और पैरेलल एक दूसरे के है। उसके बाद सुपांजी पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो ओवल या राउंडेड होती है, लेकिन अगर आप देखोगे उनमें ईयर स्पेसिस होती है एंड ईयर कैविटीज होती है। यहाँ पे ये वाला अगर आप देखोगे ये वाला रीजन जो है ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके ऊपर जो रीजन है उसको कहते हैं सुपांजी पैरेन्काइमा, ओवल और राउंडेड। एयर स्पेसेस होती है, न्यूमरस स्पेसेस, लार्ज स्पेसेस होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। दिस पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड दिस इज सुपांजी पैरेन्काइमा। पहली बात जो आप याद रखोगे, सुपांजी पैरेन्काइमा होता है अबव एडैक्सियल एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर होता है, लाइज अबव अपर लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर होता है। इतना ही नहीं, इसकी सेल्स जो होती है ओवल और राउंडेड सेल्स, राउंडेड सेल्स। यहाँ पे क्या होती है, लार्ज स्पेसिस होती है, इंटरसेलुलर स्पेसिस वारिया बजे आसन, बेश आसन इस मस ईयर स्पेसिस या ईयर कैविटीज होती है, ईयर कैविटीज। दिस इज एन ईयर कैविटी, ये ईयर कैविटी है, ईयर कैविटी थाउन याद, ईयर कैविटी। तम पत थाउन याद मीजोफिल सेल्स यम कंटेन कर क्लोरोप्लास्ट एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पैलिसेड पैरेन्काइमा और सुपांजी पैरेन्काइमा की सेल्स जो है दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमेटा सेल्स। क्लोरेन्काइमेटा सेल्स कन्फाइंड टू ए लीफ इज कॉल्ड मेसोफिल टिश्यू। मैंने पहले ही बताया था मेसोफिल सेल्स जो है, मेसोफिल सेल्स चाहे वो पैलिसेड सेल है या सुपांजी सेल है, मेसोफिल सेल्स जो है ये कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट, कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट्स एंड इसमें क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। दूसरी बात एंड मेटफॉर करती है, उसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस, ये आपको दिमाग में रखना है। आई विल रिपीट इट अगेन। First of all, dicot section, whenever we are going to observe the vertical section of a leaf, it gets differentiated into three regions. एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है मेसोफिल टिश्यू, नेक्स्ट वन इज वेस्कुलर सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है एपिडर्मिस जो होता है दो फॉर्म्स में होता है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज एडैक्सियल सरफेस व्हाइल एज लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज एपेक्सियल सरफेस। यहाँ पे दोनों सरफेसेस को बाहर से एनक्लोज किया जाता है बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें जो डाइकॉट लीफ है इसमें स्टोमेटा रेस्ट्रिक्ट होते हैं टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, दस वी कैन से इट इज हाइपोस्टोमेटिक। उसके बाद अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में एक टिश्यू होता है, उसको कहते हैं मेसोफिल टिश्यू, जिसकी सेल्स कंटेन करती है क्लोरोप्लास्ट और उनकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है ना। मेसोफिल टिश्यू जो डाइकॉट लीफ में है वो है डिफरेंशिएटेड, एक होता है ये दो रीजन्स में डिफरेंशिएट होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और सुपांजी पैरेन्काइमा।
पैल्सेड पैरेन्काइमा या पैल्सेड सेल्स जो होती है ये इलांगेटेड होती है, वर्टिकली प्लेस्ड होती है एंड दे लाई पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद यहाँ पे सुपांजी पैरेन्काइमा की सेल्स, और सुपांजी पैरेन्काइमा कहाँ पे होता है? सुपांजी पैरेन्काइमा एडैक्सियल सरफेस के ऊपर एबैक्सियल सरफेस के ऊपर होता है, लेकिन पैल्सेड पैरेन्काइमा एडैक्सियल सरफेस के नीचे होता है। ये आपको दिमाग में रखना है ना। सुपांजी पैरेन्काइमा की सेल्स ओवल हो सकती है या राउंडेड हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे से दूर होती है, मतलब उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, और दे आर आल्सो एबल टू एनक्लोज ईयर कैविटीज, इनमें ईयर कैविटीज भी होती है। अब इस पैल्सेड पैरेन्काइमा और सुपांजी पैरेन्काइमा के बीच में जो टिश्यू है उसको कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम। वो वेस्कुलर सिस्टम जो वो इंक्लूड करता है वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन अगर आप देखोगे वेस्कुलर बंडल्स लीफ में रेस्ट्रिक्ट होता है टू द वेन्स एंड मिडरिप, ये आपको दिमाग में रखना है। वेस्कुलर सिस्टम जो है, दिस वन इज वेस्कुलर सिस्टम, ये है वेस्कुलर सिस्टम, दिस इज वेस्कुलर सिस्टम, इट इज वेस्कुलर सिस्टम, ये आपको दिमाग में रखना है। ये वेस्कुलर सिस्टम है, दिस इज वेस्कुलर सिस्टम, दिस वन, ये वेस्कुलर सिस्टम है। ऑब्वियसली वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है वेस्कुलर बंडल्स विच आर कन्फाइंड टू द वेन्स एंड मिडरिप। अब वेस्कुलर बंडल्स का नंबर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द वेन्स। अगर वेन्स की थिकनेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, अगर वो थिन होंगे तो वेस्कुलर बंडल्स कम होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा डाइकॉट लीफ में रेडिकुलेट वेनेशन होती है। नाउ यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो है, वेस्कुलर सिस्टम जो है, वेस्कुलर सिस्टम एज यू ऑल नो, वेस्कुलर सिस्टम कंटेन कर वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम तो फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स, मगर ये वेस्कुलर बंडल्स लोकेट कर मिडरिपस मज, मिडरिप में होते हैं एंड वेन्स में होते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन देयर थिकनेस। उनकी थिकनेस ज़्यादा है तो ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स, उनकी थिकनेस कम है तो कम वेस्कुलर बंडल्स। उसके बाद अगर आप देखोगे हर कोई वेस्कुलर बंडल ऊपर से एनक्लोज होता है बाय ए थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। लेट अस सपोज मैं मानता हूं ये एक वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये एक वेस्कुलर बंडल है, इसको बाहर से एनक्लोज किया जाता है बाय थिक लेयर्ड थिक वॉल्ड सेल्स, उनको कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। दिस इज बंडल शीथ, ये आपको दिमाग में रखना है। ईच वेस्कुलर बंडल इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाय अ थिक वॉल्ड बंडल शीथ, ये आपको दिमाग में रखना है। दिस इज डाइकॉट सिस्टम, और ये आपको यहाँ पे देखना है कि डाइकॉट लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। दिस इज डाइकॉट सिस्टम, डाइकॉट लीफ। अब उसके बाद मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, उसमें भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस उसमें है, लाइक यूनिफॉर्म सेल्स होती हैं, एंडोस्टोमेटिक नेचर होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। ऐसा ही होता है, लाइक जिस तरह मैंने दिखाया आप लोगों को ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस जो है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। मोनोकॉट लीफ, ये मोनोकॉट लीफ में सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे, यहाँ पे एम्फिस्टोमेटिक नेचर है। एम्फिस्टोमेटिक, एम्फिस्टोमेटिक का मतलब है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ upper as well as lower epidermis, lower epidermis। एबैक्सियल सरफेस पे भी स्टोमेटा है, एडैक्सियल सरफेस पे भी स्टोमेटा है। उसके बाद यहाँ पे जो मेसोफिल टिश्यू है, अभी मैंने बताया डाइकॉट लीफ में वो डिफरेंशिएट होता है पैल्सेड और सुपांजी पैरेन्काइमा, लेकिन मेसोफिल टिश्यू जो मोनोकॉट लीफ का है, इट इज नॉट, मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड into palisade and spongy parenchyma, as we can say it is undifferentiated, ये undifferentiated है। उसके बाद monocot leaf is characterized by the presence of special cells, those are commonly called as buliform cells। इसमें कुछ सेल्स अगर आप देखोगे एडैक्सियल एपिडर्मिस में कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करती है, वो लार्ज एम्पिटी और कलरलेस बन जाती है एडैक्सियल सरफेस में। जो इसका एडैक्सियल सरफेस है मोनोकॉट लीफ का, जो एडैक्सियल एपिडर्मिस है, कुछ एडैक्सियल एपिडर्मिस में कुछ सेल्स, सम सेल्स आर मॉडिफाइड, वो मॉडिफाई हो जाती है। किस तरह की मॉडिफिकेशन होती है? वो बन जाती है लार्ज, उसके बाद एम्पिटी एंड कलरलेस। कलरलेस उन सेल्स को आप यूजुअली कहते हो ब्यूलिफॉर्म सेल्स, ब्यूलिफॉर्म सेल्स। अभी ब्यूलिफॉर्म सेल्स क्या करती है? सीधी सी बात है, ब्यूलिफॉर्म सेल्स एब्जॉर्ब करती है वाटर
दे एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से वो क्या बन जाती है, टर्जिड, और टर्जिड जब बन जाएगी तो उसकी वजह से लीफ एक्सपोज्ड होता है। एक्सपोज्ड का मतलब है व्हेन द लीफ इज एक्सपोज्ड ऑब्वियसली इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम सनलाइट और ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अब जब ये लूज करती है वाटर तो उसकी वजह से लीफ रोल होता है। व्यूलिफॉर्म सेल्स व्हेन लूजेस वाटर मतलब व्हेन दे बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब है व्हेन दे लूज वाटर, उसकी वजह से लीफ रोल होता है, लीफ रोलिंग, लीफ रोलिंग, उसकी वजह से लीफ रोल होता है। वो व्यूलिफॉर्म सेल्स आर एक्चुअली द मॉडिफाइड एडेक्सल एपिडर्मल सेल्स व्हिच आर लार्ज, एम्प्टी एंड कलरलेस। उसके बाद ये सेल जो है व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर दे बिकम टर्जिड, उसकी वजह से लीफ को एक्सपोज किया जाता है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। बट व्हेन दे लूज वाटर दैट मींस दे बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड नेचर की वजह से लीफ रोलिंग होती है। अब ये मोनोकॉट सिस्टम, मोनोकॉट लीफ में एज यू ऑल नो यहाँ पे पैरेलल वेरिएशन होती है, पैरेलल वेरिएशन। वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे रेडिकुलेट वेनिएशन होती है, यहाँ पे पैरेलल वेनिएशन होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो मोनोकॉट लीव्स है, ये जो मोनोकॉट लीव्स है, इनमें भी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस को एनक्लोज किया जाता है बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। बाकी सेम है सारा, लेकिन ये डिफरेंसेस है। एम्फिस्टोमेटिक है, अगर आप देखोगे डाइकॉट लीफ पे स्टोमेटा नीचे की सरफेस पे होते हैं, यहाँ पे दोनों सरफेस पे होते हैं, इसको इसलिए आप इसको एम्फिस्टोमेटिक कहते हैं। वहाँ पे मेसोफिल टिश्यू को डिवाइड किया जाता है दो सेक्शंस में, एक होता है पैल्सेट पैरेन्काइमा, दूसरा होता है स्पंजी पैरेन्काइमा, लेकिन इसमें मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड है। उसके बाद यहाँ पे एडेक्सल एपिडर्मिस में कुछ सेल्स जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है, बन जाती है लार्ज, एम्पीटी भी बन जाती है और कलरलेस भी बन जाती है। उनका काम होता है सिंपली ए टर्जिडिटी, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी टू द लीफ, एंड व्हेन द टर्जिडिटी टू द लीफ इज प्रोवाइडेड ऑब्वियसली इट बिकम्स एक्सपोज्ड। जितना ही ज्यादा एक्सपोज होगा उतना सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा और उतना ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट। उसके बाद यहाँ पे जब ये ब्यूलिफॉर्म सेल्स लूज करती है वाटर तो ऑब्वियसली बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड की वजह से लीफ जो है थोड़ा सा रोल होता है। This is all about monocot leaf and dicot leaf. With this we have completed all the three sections in a plant, their anatomy: monocot stem, dicot stem, monocot leaf, dicot leaf, monocot root and dicot root. Inshallah tomorrow we will go for secondary growth. Inshallah Rahman.